मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो जैसा कि हमारा जो है क्लास चल रही थी, राम काव्य की हमारी क्लास चल रही थी। राम काव्य से संबंधित राम काव्य की भूमिका है, फिर रामानंद है, उसके बाद रामानंद के बाद रामानंद को हम कर चुके हैं, कृष्णदास प्याहारी को कर चुके हैं, अग्रदास जी को हम कर चुके हैं। उसके बाद आज नंबर है नाभादास जी का। तो नाभादास जी के बारे में आज पढ़ेंगे, बड़ा ही आसान तरीके से पढ़ेंगे। ज़्यादा लंबी चौड़ी क्लास नहीं है, छोटी सी क्लास होने वाली है, लेकिन आज के बाद आप नाभादास जी को भूलने वाले नहीं हैं। एक नाभादास जी की और तुलसीदास जी की दोनों समकालीन थे, तो नाभादास और तुलसीदास जी की एक जो रोचक कहानी है वो भी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। जैसे कृष्णदास प्याहारी की एक रोचक कहानी जो पिछली क्लास थी उसमें मैंने सुनाई थी, तो उसी तरह से आज की जो क्लास रहेगी उसमें नाभादास जी की एक रोचक कहानी भी मैं आपको सुनाऊंगा। तो चलते हैं नाभादास जी पर। नाभादास जी की बात करें तो नाभादास जी के बारे में आप जानते हैं कि नाभादास जी जो थे उन्होंने भक्तमाल की रचना की थी। जो हिंदी साहित्य के प्रारंभिक इतिहास है उनके अंदर उसकी मान्यता है, भक्तमाल, जिसमें 200 भक्तों का चरित्र चित्रण किया गया है। कितने भक्तों का? 200 भक्तों का। 200 भक्तों का 316 छप्पियों में चरित्र चित्रण किया गया है। नाभादास की बात करते हैं तो इन्होंने 2 अष्टयाम लिखे थे। पहला अष्टयाम ब्रजभाषा में था, गद्य में, और दूसरा अष्टयाम था दोहा चौपाई शैली में, पद्य में, ठीक है, जो खड़ी उसमें अवधी भाषा में था। तो ये दोनों 2 प्रकार के क्यों लिखे थे? क्योंकि इनके जो गुरु थे अग्रदास, गुरु कौन थे इनके? अग्रदास थे, उन्होंने भी अष्टयाम लिखा था। उन्होंने अष्टयाम किस भाषा में लिखा था? ब्रज भाषा में लिखा था। लेकिन नाभादास ने अष्टयाम ब्रज भाषा और अवधी भाषा दोनों में लिखा था, और गद्य और पद्य दोनों में इन्होंने लिखा था। अब बात करते हैं, दोहा चौपाई शैली इन्होंने अपनाई थी। और नाभादास जी की एक छोटी सी कहानी है, वो भी चलते चलते मैं आपको बता दूं कि नाभादास जी के बारे में ऐसा कहते हैं कि नाभादास जी एक बार तुलसीदास जी से मिलने गए। तुलसीदास जी से मिलने गए तो तुलसीदास जी ने क्या किया कि तुलसीदास जी कहीं काम में व्यस्त थे या कुछ पूजा पाठ में व्यस्त थे, और वो नाभादास जी से मिल नहीं पाए। अब नाभादास जी से मिल नहीं पाए तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, नाभादास जी कहीं न कहीं नाराज हुए और वो वहाँ से चल दिए, वापस आ गए। उसी वक्त ही वापस वृंदावन आ गए। जब तुलसीदास जी को इस बात का पता चला कि नाभादास जी आए थे, मैं उनसे मिल नहीं पाया, तो उन्होंने सोचा कि वो कहीं ऐसा ना सोचे कि तुलसीदास जी अहंकारी हैं। तो पीछे पीछे ही तुलसीदास जी भी उनके चल पड़े। जब वो वहाँ पहुँचे वृंदावन तो देखा कि नाभादास जी ने क्या कर रखा था, एक भंडारे का आयोजन कर रखा था, ठीक है ना। तो सभी लोग उसमें कतार में बैठे थे और तुलसीदास जी भी दूर जाकर कहीं बुरी सी जगह पर दूर जाकर बैठ जाते हैं। फिर वो देखते हैं कि उनको परोसने के लिए खीर परोसी जा रही थी सभी भक्तों को, लेकिन तुलसीदास जी को परोसने के लिए कोई बर्तन नहीं मिलता है। तो तुलसीदास जी और उसी वक्त वो देख भी रहे होते हैं, नाभादास जी भी, लेकिन वो किसी प्रकार की कोई बात नहीं करते हैं। तो तुलसीदास जी क्या करते हैं, एक भक्त का जूता उठा लाते हैं और कहते हैं कि इससे उपयुक्त पात्र मेरे लिए क्या हो सकता है, आप इसमें खीर डाल दीजिए, मैं इसमें ही खीर खा लूँगा। तो इस तरह से जब नाभादास जी ने ये देखा तो वो आए और आकर तुलसीदास जी को गले लगा ली। ये एक रोचक सी कहानी है, लेकिन आचार्य शुक्ल कहते हैं कि ये कहानी हो सकती है लेकिन इसमें कहीं सत्यता नजर नहीं आती है। कारण ये है कि तुलसीदास जो थे वो कहते हैं जिसे मतलब शुद्ध वैष्णव थे, तो वो खान पान का जो बहुत अधिक ध्यान रखते थे। तो वो मतलब प्रसाद जैसी जो पवित्र वस्तु है उसको वो मतलब किसी इस प्रकार के मतलब जूते जैसे किसी पात्र में वो नहीं ले सकते थे। तो इस तरह से वो लिखते हैं शुक्ल जी। चलो चलते हैं पूरी तरह से। नाभादास जी जिनका नाम नारायण दास भी था, ठीक है। अब देखते हैं क्या है। नाभादास 1600 ईस्वी में जन्म हुआ था। नाभादास जी का जन्म कब हुआ था? 1600 ईस्वी में। कब हुआ था जन्म इनका? 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। मूल नाम था नारायण दास। मूल नाम क्या था? नारायण दास। और गुरु इनके थे अग्रदास। गुरु कौन थे इनके? गुरु इनके अग्रदास थे। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार इनका जन्म जो है 1570 ईस्वी में हुआ था। शुक्ल के अनुसार इनका समय सन 1600 ईस्वी के आसपास माना गया है। ये दोनों अलग अलग है। गणपति चंद्र गुप्त से तात्पर्य यह है कि ये डॉक्टर नगेंद्र वाले हिंदी साहित्य के इतिहास में शायद 1570 दिया हुआ है।
इन्हें तुलसीदास का समकालीन माना गया है। शुक्ल के अनुसार भक्तमाल की रचना जो है, शुक्ल के अनुसार भक्तमाल की रचना 1585 में है और गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार भक्तमाल की रचना 1596 ईस्वी में है। भक्तमाल की रचना 1596 ईस्वी में, तो अलग अलग है। डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्तमाल की रचना कब दी गई है? 1596 ईस्वी दी गई है। डॉक्टर नगेंद्र का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें भक्तमाल की रचना 1596 दी गई है और जो शुक्ल का अनुसार है, शुक्ल के अनुसार 1585 दी गई है। वैसे ये समकालीन थे। वैसे आपको ध्यान होगा तो जो तुलसीदास जी है उनका जन्म हुआ था 1523 ईस्वी में, निधन हुआ था 1632 ईस्वी में। तो उम्र में हम ये मान सकते हैं कि नाभादास जी जो थे उनसे छोटे थे। भक्तमाल में लगभग 200 भक्तों का, किसमें? भक्तमाल में। तुलसीदास इनकी नाभादास जी की जो रचना थी भक्तमाल बहुत ही प्रसिद्ध मानी जाती है। भक्तमाल में लगभग 200 भक्तों के चमत्कार पूर्ण चरित्र 316 छप्पियों में, कितने भक्त हैं? 200 भक्त हैं। कितने छप्पियों में? 316 छप्पियों में वर्णित किए गए हैं। प्रियादास ने सन 1712 ईस्वी में, प्रियादास ने सन 1712 ईस्वी में भक्तमाल की टीका लिखी जो कवित्त और सवैयों में थी। महत्वपूर्ण है, ध्यान लगा लेना। भक्तमाल की टीका प्रियादास ने सन 1712 ईस्वी में लिखी थी जो कवित्त और सवैयों में है। अब ये जो बात है ये दिमाग से निकल जाती है कि भक्तमाल की टीका, भक्तमाल के बारे में हम अच्छे से जानते हैं। भक्तमाल वाले प्रश्न आने थे, वो बीते हुए दिनों की बात हो गई। अब भक्तमाल पर प्रश्न आने की उम्मीद नहीं है। अब भक्तमाल की टीका किसने लिखी थी? प्रियादास ने लिखी थी, हमें ध्यान है। प्रियादास कौन थे? नाभादास जी के शिष्य थे। प्रियादास कौन थे? नाभादास जी के शिष्य थे। लेकिन किस में लिखी थी? यह अवधारणात्मक प्रश्न है। जब संगत असंगत पूछे जाएंगे कि भक्तमाल की रचना जो है वो 1585 ईस्वी में हुई थी। आचार्य शुक्ल के अनुसार भक्तमाल की रचना 1585 ईस्वी में हुई थी, ठीक है ना। भक्तमाल की सर्वाधिक टीका जो है वो प्रियादास ने लिखी थी, प्रसिद्ध टीका जो है प्रियादास ने लिखी थी। भक्तमाल की टीका, प्रियादास की टीका कवित्त और सवैयों में है। अब गड़बड़ हो जाती है, यहाँ दोहा चौपाई में है। इस तरह से पूछा जाएगा तो दिमाग से निकल जाएगा। तो हमें याद रखना है कि प्रियादास ने जो टीका लिखी थी वो कवित्त और सवैयों में है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, भक्तमाल एक ऐसा अपूर्व ग्रंथ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या लिखते हैं कि भक्तमाल एक ऐसा अपूर्व ग्रंथ है कि पूर्व ग्रंथ प्रवृत्ति काल में इसकी एक परंपरा स्थापित होगी। कि प्रवृत्ति काल में इसकी एक परंपरा ही स्थापित हो गई थी। मतलब सबसे पहले भक्तमाल लिखा गया था, बाद में इस प्रकार के बहुत से ग्रंथ लिखे गए थे। कवियों को लेकर, कवियों का संग्रह है और भक्तों का संग्रह है, इस प्रकार के ग्रंथ, एक परंपरा स्थापित हो गई थी। भक्तमाल के अतिरिक्त अष्टयाम भी इनका एक ग्रंथ है जो अग्रदास के अष्टयाम से प्रभावित था। अग्रदास कौन थे? अग्रदास इनके गुरु थे। कौन थे अग्रदास? अग्रदास इनके गुरु थे। शिष्य कौन थे? शिष्य इनके प्रियादास थे। नाभादास ब्रजभाषा के अच्छे कवि माने जाते हैं। नाभादास को ब्रजभाषा का अच्छा कवि माना जाता है। अग्रदास भी किस भाषा के थे? ब्रजभाषा के थे। अग्रदास किस भाषा के थे? ब्रजभाषा के थे। अग्रदास की मैंने कल रचनाएं याद करवाई थी, कौन कौन सी थी? अग्रदास की रचनाएं थी राम ध्यान मंजरी, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, अष्टयाम, उपासना बावनी, ठीक है ना। ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, अष्टयाम, उपासना बावनी, हितोपदेश भाषा और पदावली, हितोपदेश भाषा और पदावली और अग्रली, ये रचनाएं किसकी थी? ये रचनाएं थी अग्रदास जी की, जो कल मैंने आपको शॉर्ट में याद करवाई थी। उससे पहले मैंने रामानंद की रचना याद करवाई थी। कौन कौन सी थी रचनाएं रामानंद की? रामानंद की रचना थी श्री वैष्णव मताबज भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, श्री वैष्णव मताबज भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, आनंद भाष्य, भगवत गीता भाष्य और वेदांत भाष्य, आनंद भाष्य, भगवत गीता भाष्य और वेदांत भाष्य, और योग चिंतामणि और राम रक्षा स्त्रोत। जो श्री वैष्णव मताबज भास्कर है उसमें सुरसरानंद ने 9 प्रश्न किए हैं, उन प्रश्नों के जवाब दिए गए हैं। और जो श्री रामार्चन पद्धति है उसमें पूरी गुरु परंपरा दी गई है। दोनों संस्कृत के ग्रंथ हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार यही ग्रंथ रामानंद के थे और दोनों संस्कृत में लिखे गए हैं। फिर उसके बाद आता है आनंद भाष्य। आनंद भाष्य और भगवत गीता भाष्य के बारे में कहते हैं कि सांप्रदायिक झगड़ों के कारण, आचार्य शुक्ल कहते हैं सांप्रदायिक झगड़ों के कारण 2 ग्रंथ लिखे गए थे, ठीक है ना, जो उनके नहीं हो सकते। सांप्रदायिक झगड़ों के कारण 2 ग्रंथ लिखे गए थे ब्रह्म सूत्रों पर, सांप्रदायिक झगड़ों के कारण ब्रह्म सूत्रों पर 2 ग्रंथ लिखे गए थे। एक था आनंद भाष्य और दूसरा भगवत गीता भाष्य। उसी तरह
रामानंद की परंपरा को रामानुजाचार्य से अलग करने के लिए एक ग्रंथ की रचना हुई थी जिसका नाम था वेदांत भाष्य है। और आचार्य शुक्ल कहते हैं कि हमारे पास 2 रद्दी ग्रंथ पड़े हैं। रद्दी ग्रंथों की संख्या किनको दी गई थी? योग चिंतामणि और राम रक्षा स्तोत्र को। ये रामानंद के ग्रंथ है, इतनी सी बात है, ठीक है ना। ये सारे याद हो गए। अब आते हैं भक्त नाभादास की भक्तमाल और अष्टयाम है। अष्टयाम के बारे में देखते हैं क्या है। रामानंद की एक बात और थी कि रामानंद वैसे संस्कृत में लिखा हुआ है, लेकिन उनके कुछ जो है पद, विनय के पद और स्तुति से संबंधित पद जो है हिंदी में भी है। ऐसा ही पद उनका एक हिंदी में मिला है जो है आरती कीजिए हनुमान लला की, आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, ठीक है ना। कई विद्वानों ने नाभादास को क्षत्रिय माना है तो कई ने डोम जाति का भी माना है। कईयों ने इनको क्या माना है? नाभादास को, ठीक है ना। कई विद्वानों ने नाभादास को क्षत्रिय माना है तो कई ने डोम जाति का माना है, कई ने डोम जाति का माना है। शुक्ल के अनुसार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, किसके अनुसार? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्तमाल में 200 भक्तों के चमत्कार पूर्ण चरित्र वर्णित किए गए हैं। इन चरित्रों में पूर्ण जीवन व्रत नहीं है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन चरित्रों में पूर्ण जीवन वृत्त नहीं है, इन चरित्रों में पूर्ण जीवन वृत्त नहीं है, केवल भक्ति की महिमा सूचक बातें लिखी गई है। किसने कहा था ऐसा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भक्तमाल के कहते हैं कि इसमें 200 भक्तों का चमत्कार पूर्ण चरित्र है, लेकिन उसमें जीवन व्रत नहीं है, केवल भक्तों की महिमा सूचक बातें लिखी गई है, केवल भक्ति की महिमा सूचक बातें लिखी गई है। डॉक्टर विजेंद्र स्नातक क्या लिखते हैं? डॉक्टर विजेंद्र स्नातक लिखते हैं कि नाभादास ने भक्तों के परिचय में जिस समाज शैली का परिचय दिया है वह उनके गंभीर चिंतन मनन का परिणाम है। विजेंद्र स्नातक होना, अगर नॉर्मली पूछे कि नाभादास ने भक्त परिचय में किस शैली का प्रयोग किया है तो समाज शैली का प्रयोग किया है। किस शैली का प्रयोग किया है? समाज शैली का प्रयोग किया है। और किसके अनुसार? विजेंद्र स्नातक के अनुसार वह उनके गंभीर चिंतन मनन का परिणाम है। जिन भक्तों का परिचय उन्होंने लिखा है उनकी रचना शैली, काव्य कला, उपासना पद्धति, विशिष्टता आदि को एक ही छप्पे में कूट कूट कर समाविष्ट कर दिया गया है। भक्तमाल में क्या है कि भक्तों की रचना शैली, भक्तों की 200 भक्तों का वर्णन किया तो प्रत्येक भक्त की उन्होंने रचना शैली, काव्य कला, उपासना पद्धति, विशिष्टता आदि को एक ही छप्पे में कूट कूट कर समाविष्ट कर दिया है। जैसे है ना बिहारी के दोहों के लिए उसी प्रकार कि सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे भाव करे गंभीर, घाव करे गंभीर। नाभादास ने अष्टयाम की रचना श्रृंगार भक्ति अथवा रसिक भावना को लेकर की थी। याद रख लेना, अष्टयाम की रचना नाभादास ने अष्टयाम की रचना, क्योंकि इनके गुरु भी थे वो रसिक भावना के अग्रणी थे, अग्रदास जी, इसलिए इन्होंने भी अष्टयाम की रचना श्रृंगार भक्ति और रसिक भावना को लेकर की है। श्रृंगार भक्ति और रसिक भावना को लेकर की है। किसकी? अष्टयाम की रचना। याद रख लेना, आपको नाभादास तुलसीदास वाली पंक्ति में नजर आएंगे। जब तुलसीदास वाली पंक्ति में कोई खड़ा नजर आता है तो हमें उसमें श्रृंगारिक भावना का लेश मात्र भी नजर नहीं आता है। जब कोई तुलसीदास वाली पंक्ति में खड़ा नजर आता है तो हमें वहां श्रृंगारिक भावना का लेश मात्र भी नजर नहीं आता है। तो आपको याद रखना है कि भक्तमाल जो नाभादास है उन्होंने अष्टयाम की जो रचना की थी, किसकी? अष्टयाम की जो रचना की थी वो श्रृंगार भक्ति अथवा रसिक भावना को लेकर की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या लिखते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि भक्तमाल का उद्देश्य भक्तों के प्रति जनता में पूज्य विधि का, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। भक्तमाल का उद्देश्य क्या था? भक्तमाल का उद्देश्य भक्तों के प्रति जनता में पूज्य बुद्धि का प्रचार जान पड़ता है। ऐसा प्रसिद्ध है कि वे एक बार, ठीक है ना, पूज्य बुद्धि का प्रचार जान पड़ता है, यह उद्देश्य है। भक्तमाल का उद्देश्य है भक्तों के प्रति जनता में पूज्य बुद्धि का प्रचार जान पड़ता है, कि ताकि जनता में, उसका उद्देश्य क्या था कि जनता में भक्तों के प्रति जो है सम्मान का भाव पैदा हो, पूज्य बुद्धि हो, मतलब वो उनको पूजनीय जो है मानने लग जाए। ये कहानी है। ऐसा प्रसिद्ध है कि वे एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी से मिलने काशी गए, पर उस समय गोस्वामी ध्यान में थे, इससे न मिल सके। नाभाजी उसी दिन वृंदावन चले गए। ध्यान भंग होने पर गोस्वामी को बड़ा खेद हुआ और वे तुरंत नाभाजी से मिलने वृंदावन चल दिए। नाभा के यहाँ वैष्णवों का भंडारा था,
जिसमें गोस्वामी बिना बुलाए जा पहुंचे। गोस्वामी यह समझकर कि नाभा जी ने मुझे अभिमानी न समझा हो, सबसे दूर एक किनारे बुरी जगह बैठ गए। नाभा जी ने जानबूझकर उनकी ओर ध्यान न दिया। परोसने के समय कोई पात्र न मिलता था। परोसने के समय कोई पात्र न मिलता था जिसमें गोस्वामी को खीर दी जाती। यह देखकर गोस्वामी जी एक साधु का जूता उठा लाए और बोले, इससे सुंदर पात्र मेरे लिए और क्या होगा, इससे सुंदर पात्र मेरे लिए और क्या होगा। इस पर नाभा जी ने उठकर उन्हें गले लगा लिया और गदगद हो गए। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी संबंधी अपने प्रसिद्ध छप्पे के अंत में पहले नाभा जी ने कुछ चिढ़कर यह चरण रखा था। कौन सा चरण रखा था वो भी देख लेते हैं। कली कुटिल जीव तुलसी बहे, कली कुटिल जीव तुलसी बहे, वाल्मीकि अवतार धरी। कली कुटिल जीव तुलसी बहे, कली कुटिल कलियुग के कुटिल जीव बहे है तुलसीदास जी, और किसका, वाल्मीकि का अवतार धर के भी। यह वृत्तांत कहां तक ठीक है नहीं कहा जा सकता, क्योंकि गोस्वामी जी खान पान का विचार रखने वाले स्मार्त वैष्णव थे। खान पान का विचार रखने वाले स्मार्त वैष्णव थे। अपने गुरु अग्रदास के समान नाभादास ने भी राम भक्ति संबंधी रचना की है। नाभादास जी ने ब्रज एवं अवधि दोनों में अष्टयाम, ब्रज एवं अवधि दोनों में अष्टयाम की रचना की थी। ब्रज एवं अवधि दोनों में अष्टयाम की रचना की थी। संक्षेप में मैं पहले बता चुका हूं आपको। तुलसीदास के संबंध में नाभा जी का जो पद है वो ये है, त्रेता काव्य निबंध करी सतकोटि रामायण। बस इतना ही याद रख लेना, ज्यादा मारामारी करने की जरूरत नहीं है। तुलसीदास के संबंध में नाभा जी का प्रसिद्ध छप्पे छंद। फिर कह देता हूं ये इसलिए क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसमें ये पद दिए गए हैं और पद अक्सर वहीं से ही उठाए जाते हैं। त्रेता काव्य निबंध करी सतकोटि रामायण, एक अक्षर उच्चरे ब्रह्म त्यादि प्रायण। अब भक्तन सुख देन बहुरी लीला विस्तारी, रामचरण सम्मत रहत अहिनिशी व्रत धारी। संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो, कली कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि भयो। कली कुटिल जीव, पहले वो पंक्ति लिखी थी कली कुटिल वाली, बाद में ये पंक्ति जोड़ दी उन्होंने, ठीक है ना, कि कली कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि भयो। कि कली कुटिल जो कलयुग के जो कुटिल जीव हैं उनके निस्तारण हित के लिए या उनके उद्धार के हित के लिए तुलसीदास जी का जन्म हुआ है। वाल्मीकि के अवतार के रूप में तुलसीदास का जन्म हुआ है। नाभादास ने 2 अष्टयाम लिखे थे, एक ब्रजभाषा गद्य में और एक रामचरितमानस की शैली पर। एक ब्रजभाषा गद्य में नाभादास ने 2 अष्टयाम लिखे थे, एक ब्रजभाषा गद्य में और एक रामचरितमानस की शैली पर दोहा चौपाई में। 2 अष्टयाम लिखे थे, एक तो है ब्रजभाषा गद्य में और एक रामचरितमानस की शैली दोहा चौपाई में। दोनों के उदाहरण नीचे दिए गए हैं। गद्य का उदाहरण क्या है, तब श्री महाराज कुमार प्रथम, तब श्री महाराज कुमार प्रथम, बस इतना याद रख लेना। तब श्री महाराज कुमार प्रथम कौन है, नाभादास। तब श्री महाराज कुमार प्रथम कौन है, नाभादास, ठीक है ना। पद्य में है अवधपुरी की शोभा जैसी, अवधपुरी की शोभा जैसी, अवधपुरी की शोभा जैसी, बस इतना याद रख लेना चाहिए। अवधपुरी की शोभा जैसी, अवधपुरी की शोभा जैसी, कहीं नहीं सकई शेष श्रुति तैसी। रचित को कल धोत सुहावन, विविध रंगमती अति मन भावन। चौदिशी विपिन प्रमोद अनुपा, चतुर्बीस जोजन रस रूपा। सुदिशी नगर सरजू सरी पावनी, मणि में तीर्थ परम सुहावनी। बिगसे जलज भृंग रस भूले, गुंजत जल समूह दो कूले। परीखा प्रति चहुदिशी लसती, कंचन कोट प्रकाश विविध भांति। नग जगमगत प्रति गोपुरबास। तो ये थे आज के नाभादास जी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर क्लास को सब्सक्राइब नहीं है तो क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अच्छी लगी है तो कमेंट अवश्य कर दीजिए। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।